ये है दिल्ली दर्पण। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में, जहां पर आप ये सब लोग देख सकते हैं। ये सभी लोग साप्ताहिक बाज़ार वाले लोग हैं जो हर हफ्ते बाज़ार लगाया करते थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से बाज़ार नहीं लगा पा रहे थे। हालांकि दिल्ली में काफ़ी समय पहले ही कई चीज़ों की अनुमति दी गई, लेकिन साप्ताहिक बाज़ार नहीं खोले गए। इसके लिए कांग्रेस नेता अश्विनी बागड़ी यहाँ से काफ़ी उन्होंने आंदोलन भी किए, सीएम हाउस भी गए और इस चीज़ को सुनिश्चित कराने के लिए कि साप्ताहिक बाज़ार खुलने चाहिए, इसके लिए लड़े। आज साप्ताहिक बाज़ार खुलने जा रहे हैं, इसीलिए आज यहाँ पे एक जश्न का माहौल यहाँ पे बनाया गया है। ढोल नगाड़े भी हैं, मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं। तो बातचीत करते हैं अश्विनी जी से कि कैसे इसको अपनी जीत मान रहे हैं आप। देखिए, ये बाज़ार वालों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। 16 मार्च से ये साप्ताहिक बाज़ार बंद पड़े थे। दिल्ली के 2700 बाज़ार थे, 2.5 लाख परिवार भूखमरी के कागार पर था। एक साप्ताहिक बाज़ार के हमारे एक साथी ने इसमें आत्महत्या भी की और ये बाज़ारवासी नियंत्रण दिल्ली के सभी विधायकों से गुजारिश कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी से गुजारिश कर रहे थे, लेकिन उनके कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही थी। तब ये जाकर के पूनम बागड़ी जी के पास आए और पूनम जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया। जब हम मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए तो मुख्यमंत्री जी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। बाज़ार के लोग अदालत के अंदर गए तो अदालत में भी केजरीवाल जी ने मना कर दिया कि 28 तारीख को हम बाज़ार नहीं खोलेंगे। इन सारी चीज़ों को देख कर के जब बाज़ारवासी एक होकर के सड़कों पर उतरा और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने सरकार से आत्महत्या की अनुमति देने की मांग की। हस्ताक्षर अभियान चलाया, जहां 20,000 लोग आत्महत्या की मांग को लेकर हस्ताक्षर कर चुके थे। तब जाकर के केजरीवाल सरकार की नींद खुली कि नियंत्रण साप्ताहिक बाज़ार सड़क पर खड़ा होकर के आत्महत्या की मांग कर रहा था, बाज़ार खोलने की मांग कर रहा था। और आज आखिर सरकार को झुकना पड़ा और ट्रायल के बेसिस पर उनको एक हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाज़ार खोलें। ये साप्ताहिक बाज़ार के आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है, इसलिए बाज़ारवासी इस खुशी में आज अपना जश्न मना रहा है। ठीक है, तो अश्विनी जी बहुत क्लियर कह रहे हैं कि काफ़ी लंबी एक तरीके से लड़ाई थी ये। पूनम जी भी हमारे साथ हैं। पूनम जी, कितनी बड़ी अपनी जीत मान रहे हो और कितनी राहत का जीत है ये इन लोगों के लिए? देखिए, ये जीत मैं अपनी नहीं मानती हूँ, इन साप्ताहिक बाज़ार वालों की जीत है। इन लोगों ने पूरा साथ दिया और हिम्मत बढ़ाई और तब हम लोग ये जीत पाए। आज जीत है तो लोकतंत्र की जीत है, हमारी जीत है, इन सब की जीत है। इन लोगों को मैं बधाई देती हूँ, बहुत बहुत बधाई के पात्रदार हैं। यदि इन लोगों ने सिद्ध कर दिया, यदि हम एक हैं, एकता है, तो कोई सी भी मुसीबत का हम सामना कर सकते हैं। तो आज इनको बहुत बहुत बधाई हो और सरकार को भी, केजरीवाल जी को भी, जिन्होंने ये बाज़ार खोलने की अनुमति दी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अगर कोरोना का तो डर अभी बना हुआ है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सब? जी बिल्कुल, सरकार ने जैसे आदेश देंगे, लोग नियम का पालन करेंगे, उसी तरह से चलेंगे, सोशल डिस्टेंस बना के चलेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। यदि ऐसे में कोई नियम का पालन नहीं करता तो उस पर जो भी जुर्माना होना चाहिए या उसको हटा दिया जाए, तो वो उसका जिम्मेदार खुद है। ठीक है, तो बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए भी जिनके घरों के पास ये साप्ताहिक बाज़ार लगते थे, अब वो लगने शुरू हो जाएंगे। आपको ऑनलाइन शॉपिंग पे या फिर मॉल के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आप भी साप्ताहिक बाज़ार लगाते हैं, अब कितनी बड़ी राहत है ये? हमारे को बहुत बड़ी राहत मिली है। हम 16 मार्च से खाली बैठे हुए थे, हम आपको बयान नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत बढ़िया काम हो गया कि अश्विनी बागड़ी के नेतृत्व में जो काम हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। हमें कल पता लग गया कि आज हमारे साप्ताहिक बाज़ार खुल गए, तो आज से हम अपने साप्ताहिक बाज़ार खोलेंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। कि हमने अब हमारे यहाँ से प्रधानों का ऑर्डर है कि हाँ जी, इस तरीके से लगाना गाइड, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, सैनिटाइज रखना है, मास्क रखने हैं, 6 फुट की 5 की दूरी पे हम अपने बाज़ार लगाएंगे। क्योंकि कोई किसी दुकानदार के पास 3 टेबल है, किसी के पास 4 टेबल है, किसी 2 टेबल है,
हर आदमी अपनी 6 फुट की जगह छोड़ के अपना तरीके से अपना बाजार लगाएगा। अभी तो भाई साहब आप भी साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, क्या क्या नियम मानने वाले हैं और किस किस तरीके से जो ग्राहक है वो भीड़ ना, क्योंकि साप्ताहिक बाजार में तो भीड़ भी लगती है काफ़ी। हर आदमी 2 गज की दूरी पे 6 फुट मास्क लगाएगा, सैनिटाइजर का यूज़ करेगा। और भीड़ के कारण यह है कि लोग अपने छोटे छोटे दुकान लगाएंगे जो रास्ता खुला हो और ज़्यादा भीड़ लगने नहीं देंगे दुकानदार। दिल्ली सरकार द्वारा जितने भी गाइडलाइंस आएंगी हम सब उसका फॉलो करेंगे और दिल्ली सरकार जो हमें बोलेगी हम वैसा करेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, सभी दुकानों पर मास्क रखे जाएंगे, एक्स्ट्रा मास्क भी रखे जाएंगे, जो अगर नहीं आता कोई ग्राहक तो हम उसे एक्स्ट्रा मास्क भी प्रोवाइड कराएं और सैनिटाइज़र का पूरा यूज़ किया जाएगा। और हम अपनी दुकानों के बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, ग्राहकों के बीच में तो रखेंगे, साथ में अपनी दुकानों के बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपनी दुकानें लगाएंगे। हर दुकान के बीच में 6 फीट की दूरी कम से कम तय करी है हम लोगों ने। अच्छा, कोई ऐसा है जो नहीं करता है इसी आपके जो नियम पालन है, जो दुकानदार नहीं करता है, तो फिर उसके लिए क्या एक्शन है? उसके लिए बाजार यूनियन बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेगी और उसको उस हफ्ते से लेकर अगले 2 हफ्ते तक की छुट्टी कराई जाएगी उसकी। ये सब लोग हैं जो अपने स्थानीय नेताओं का धन्यवाद भी कर रहे हैं इस बाज़ार की शुरुआत के लिए, और हम भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि साप्ताहिक बाज़ार में आप जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि बाज़ार तो खुल गए हैं लेकिन कोरोना का डर अभी भी बना हुआ है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ पुनीत गुप्ता।